गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज बड़ा ही शुभ दिन है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिन हम लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं। सबसे पहले आप सभी को हमारी ओर से श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण स्पिरिचुअल गुरु, astute strategist, our best role model। सच्चाई तो यह है कि हमें जिनको फॉलो करना चाहिए, जिनको हमें अपना हीरो समझना चाहिए, जिनको अपना बेस्ट रोल मॉडल समझना चाहिए, उनको हम नहीं समझते। हम आजकल भाग कहाँ रहे हैं? सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार क्या कर रहे हैं? क्या दे रहे हैं सोसाइटी को? ये सब दे आर वेरी सेल्फिश। They are fulfilling their interest only, nothing else। अब मैं तो कहता हूं भगवान श्री कृष्ण की अगर ना भी बात करें तो सबसे बड़े रोल मॉडल तो हमारे घर में बैठे हुए हैं, हमारे पेरेंट्स, हमारे फादर, हमारी मदर। इनसे बड़ा रोल मॉडल कौन हो सकता? कोई नहीं। भगवान श्री कृष्ण द बेस्ट कम्युनिकेटर। इससे बड़ा कम्युनिकेटर कौन? आजकल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में के दिए हुए उपदेशों को पढ़ाया जाता है, उसी के बेस पे लेसन्स फॉर्म हुए हैं। बहुत कुछ सीख सकते हैं हम इनकी लाइफ से, जिंदगी से। भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा कहा है, हमेशा कर्म को प्रधानता दी है। कर्मण्य देवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अरे भैया कर्म तो करो। हम करना कुछ नहीं चाहते हैं और सक्सेसफुल होना चाहते हैं, टॉप पे पहुंचना चाहते हैं। अरे भैया अपनी सराउंडिंग में देखो, आसपास देख लो। कहीं कोई नहीं दिखता है तो आसपास बहुत सारे ऐसे रोल मॉडल दिख जाएंगे आपको, जिन्होंने अगर अपनी पोजीशंस को बनाया है, किसी हाइट पे पहुंचे हैं वो, तो उसके पीछे उनका कितना उनकी मेहनत है, कितना उनके डेडिकेशन है। उन्होंने कर्म को प्रधानता दी। उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमें कहां पहुंचना है। उन्हें खुद नहीं पता रहा होगा कि वो जहां आज बैठे हुए वो वहां पहुंचेंगे कि भी नहीं पहुंचेंगे। शायद उन्होंने नहीं सोचा होगा, ये पक्का है। लेकिन उन्होंने कर्म जरूर मन से किया और पूरे डेडिकेशन से किया। प्रोसेस कर्म की, उस पर ध्यान देना है यार। फल तो मिलेगा मिलेगा, कोई गारंटी है इस बात की। गारंटी देता हूं कि अगर आप किसी भी काम को अच्छे मन से करेंगे और पूरी मेहनत से करेंगे, डेडिकेशन से करेंगे, उसमें आप सक्सेसफुल होंगे ही होंगे। इसको कोई रोक नहीं सकता, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। उसके बाद में अगर बात करें तो हमारे जीवन में बहुत कुछ होता है। ये पक्का है, ये पक्का है कि जो कुछ भी हमारे जीवन में घटित हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई रीजन, एक कॉज जरूर है। मैं तो ये मानता हूं, कुछ भी मान लिया कुछ गलत भी हुआ है हमारे साथ में लाइफ में, तो भी मैं मानता हूं कि यार ये किसी न किसी अच्छे के लिए हुआ होगा। इससे भी वर्स्ट हो सकता था। और मैं मानता हूं कि हमारा ईश्वर हमारे साथ कुछ गलत नहीं होने देगा। वो शायद कुछ बहुत बड़ा गलत होने से रोकने के लिए वो कुछ छोटा सा गलत होता है हमारे साथ। ये मैं मानना चाहिए और उसे सोचना चाहिए। माइंडफुलनेस। हम अपना जीवन जी नहीं पाते हैं, हम अपना प्रेजेंट नहीं जी पाते। क्यों? क्योंकि हम इतना परेशान हैं अपने भविष्य को लेके। जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं वो प्रॉपरली अपनी तैयारी करेंगे नहीं, पढ़ाई करेंगे नहीं, चिंता किस बात की? हाय भगवान, रिजल्ट क्या होगा? हमारी नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, हम सक्सेसफुल होंगे नहीं होंगे। अरे भैया पढ़ाई तो करो, एफर्ट्स तो डालो यार। और ये पक्का है कि एफर्ट्स अगर डालोगे तो कोई माई का लाल आपको सक्सेसफुल होने से नहीं रोक सकता। हमें अपने भविष्य की चिंता नहीं करनी है, हमें अपने पास्ट के बारे में नहीं सोचना है। मैं नहीं कहता कि आप सोचो नहीं, आप सोच के परेशान होते हो। आपके प्रेजेंट में फर्क पड़ता है। आप जो प्रेजेंट में जो कुछ कर रहे हैं वो उसको अफेक्ट करती हैं चीजें। इसलिए मैं कह रहा हूं आप सोचिए, पॉजिटिवली सोचिए। अगर कुछ पास्ट में अच्छा हुआ उसको अच्छा सोच के
उसको एंजॉय करिए और उसको सोच के उस हिसाब से एक एक्सपीरियंस लेके उसको आगे बढ़िए, तब तो समझ में आता है। लेकिन हम परेशान हैं, नहीं होना। हमें अपने इमोशंस पे, अपने एंगर पे कंट्रोल नहीं है बिल्कुल। आजकल एंगर की बात करें तो जरा जरा से बच्चे तो घर में वही देख रहे हैं। गुस्सा नहीं करना है भाई, अपने एंगर्स पे, अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है, अपने एंगर पे कंट्रोल करना है अगर सक्सेसफुल होना है। कहीं ना कहीं हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। गुस्से में आदमी हमेशा अपना पेशेंस लूज करता है अपना, और उससे वर्क अफेक्ट होता है। बात करें इमोशंस की, इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है भैया। कुछ अगर बढ़िया हो गया तो हम इतना खुश हो जाएंगे कि पागल हो जाएंगे, फिर ये नहीं सोचेंगे यार कि उससे क्या गलत इफेक्ट पड़ रहा है, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और हम दुखी होंगे तो इतना डिप्रेशन में चले जाएंगे साहब कि बस लगता जिंदगी खत्म। तो ये जो गैप है अच्छा और बुरे में, इसको हमें कम करना है। हमें कुछ अच्छा हुआ हमारे साथ में, हमें कंट्रोल में रहना, हमें इमोशंस पे कंट्रोल करना है। बुरा हुआ तो भी हमें इमोशंस पे कंट्रोल करके रहना। इमोशंस पे कंट्रोल बहुत जरूरी है। हम्बलनेस, हम जैसे जैसे अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होते जाते हैं, हमें और हम्बल होते हुए जाना है। भगवान श्री कृष्ण, उनसे बड़ा तो कोई नहीं। हमेशा हम्बल रहे, चाहे वो भीष्म पितामह रहे हो, चाहे द्रोणाचार्य रहे हो, हमेशा उनके प्रति आदर रहा उनको, जबकि वो अधर्म के साथ खड़े थे। धृतराष्ट्र को उन्होंने हमेशा आदर दिया। उन्होंने ये नहीं देखा कि विदुर दासी पुत्र है, प्रॉपर उन्हें सम्मान दिया। भगवान श्री कृष्ण को आज भी ब्रिज में भगवान नहीं मानते, सखा मानते हैं। बड़े लोग उनको लल्ला करके पुकारते हैं। तो तभी पॉसिबल है किसी के लिए जब वो इंसान इतना हम्बल हो कि उसको आदमी कुछ भी कह के पुकारेगा, वो गुस्सा नहीं करेगा, वो हम्बल ही रहेगा। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण भगवान होते हुए अगर वो चाहते तो महाभारत अकेले जीत सकते थे, लेकिन वो अर्जुन के सारथी बने। आसान है। आज की डेट में भी मैंने देखा है कई बार कि सराउंडिंग में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं हम्बल। मैं कारपोरेट्स में डील करता हूं, मैंने कई कंपनी जो डायरेक्टर्स हैं, कंपनी के मालिक हैं, देख के कभी उनको लगा ही नहीं कि वो डायरेक्टर है, कंपनी के मालिक है, बड़ी कंपनी के। उनका इतना डाउन टू द अर्थ होना, उनका इतना हम्बल होना, कभी बाद में पता चला ही इज द ओनर ऑफ द कंपनी। वहीं उनके कुछ एम्प्लॉय, कुछ जो बहुत ही नीची पोजीशन पे लोग बैठे हुए हैं, उनको देख लो, उनके एरोगेंस को देख लो साहब, उनकी ईगो को देख लो। इंसान को इंसान नहीं समझते। ये बताता है आपको कि ये क्या डिफरेंस है। हमें लगता है कि आदमी जितना बड़ा होता जाए उतना ही उसको हम्बल होते जाना चाहिए। हमें प्रकृति से सीखना चाहिए। पेड़ हमारा कोई भी बड़ा पेड़ है, फलों से जब लद जाता है तो वो झुक जाता है। झुकना सीखना आना चाहिए। हम झुकेंगे नहीं तो टूट जाएंगे। बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है भगवान श्री कृष्ण की लाइफ से। ही वॉज द बेस्ट फ्रेंड। सुदामा, द्वारिकाधीश, द्वारिका के राजा के जब घर आते हैं, उनके महल में आते हैं, बचपन के दोस्त हैं उनकी दीनहीन दशा को देख के रो पड़ते हैं। इतना रोते हैं कि उनके आंसू से ही उनके पैर धुल जाते हैं। भगवान उनके पैरों को धोते हैं, पोंछते हैं और उनको सम्मान के साथ में बिठाते हैं, उनका आदर सत्कार करते हैं। आज की डेट में जरा सा पैसा आया, जरा सी पोजीशन बढ़ी, हम भूल जाते हैं, इंसान को इंसान नहीं समझते। हमें लगता है भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाने के साथ साथ अगर हम उनको अपना रोल मॉडल समझते हैं, और हमें समझना चाहिए, उनसे अच्छा रोल मॉडल नहीं हो सकता।
बहुत अच्छा होगा कि हम उनकी शिक्षाओं से, उनके उपदेशों से कुछ सीखें और उनको अपने जीवन में उतारें और उनको फॉलो भी करें। सुनते हम बहुत कुछ हैं, बहुत सारे उपदेशक, बहुत सारे कथावाचक बहुत अच्छी बातें करते हैं, बहुत अच्छी बातें बताते हैं, हम सुनते भी हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं, बट क्या हम उनको अपने जीवन में अपना पाते हैं? हमें कोशिश तो करनी चाहिए। और एक मैं रिक्वेस्ट सभी से जरूर करूंगा कि कृपया अपने रोल मॉडल चुनने से पहले उनके बारे में सोचिए जरूर कि वो समाज को क्या दे रहे हैं, वो सोसाइटी को क्या दे रहे हैं, वो आपके बच्चों को कौन सी शिक्षा दे रहे हैं, उनसे आपको क्या मिल रहा है, इसके बारे में ज़रूर सोचिए। उसके बाद ही अपना रोल मॉडल और हीरो चुनिए या उसको उस रूप में सम्मान दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ में एक बार फिर मैं भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाओं सहित मैं यहीं पे अपने शब्दों को विराम देता हूं। थैंक यू, धन्यवाद।